आज हम पढ़ेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है? ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब कि यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होने वाला है। ठीक है, अब ये और नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन से अलग है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में कोई रिएजेंट यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स अपने आप ही रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब यहाँ पर ये रिएक्शन वो एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिन पे कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसका कराऊंगा कैनिज़ारो रिएक्शन तो ये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये पहली कार्बन हो गई अल्फा कार्बन और उस पर लगी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर है ना अल्फा हाइड्रोजन, तो ये नहीं देगा। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर है CHO HCHO फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इस पर एक भी कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगी? तो ये देंगे यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ठीक है, दो मॉलिक्यूल है, तो इनमें से क्या होगा, एक का हो जाता है ऑक्सीडेशन और एक का हो जाता है रिडक्शन, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये है पहला मॉलिक्यूल HCHO, तो इसका कर दो ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन ऐड कर दो। ऑक्सीजन ऐड करने की ट्रिक देखो क्या है, ये HO है ना, तो उसको OH लिख दो और एक O बीच में ऐड कर दो, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि बनता ही है एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से। और अगला ये है यहाँ पर, इसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने का तरीका क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड करोगे, रिडक्शन में हाइड्रोजन। कैसे ऐड करोगे, देखो एक इस कार्बन के ऊपर लिख दो और एक इस O के ऊपर, तो क्या बना देखो, इस कार्बन पे 3H हो गई CH3 और यहाँ पर हो गया OH। ठीक है, तो एक का रिडक्शन कर दिया, एक का ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से बनता है अल्कोहल और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर क्या होता है, देखो यहाँ पर ऊपर ये बेस है और ये एसिड है ना, तो रिएक्शन करेंगे एसिड बेस, तो इस बेस की OH और इसकी H, इसकी H ली जाएगी यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर H ली जाएगी यहाँ पर, तो H की जगह जाएगा यहाँ पर ये K+, तो ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट हमारा। ठीक है, अगला भी यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, यहाँ पर देखो ये, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया और इस पर लगी है पहली कार्बन, क्या होगी, अल्फा कार्बन, इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं अटैच है, तो ये देगा एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सेल्फ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होंगे, कोई रिएजेंट नहीं है यहाँ पर। तो कैसे होगा, देखो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल का करा दो ऑक्सीडेशन, सेकंड का करा दो रिडक्शन। तो देखो ये एल्काइल वाला पार्ट ऐसे रहेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है ना एल्काइल, वो चेंज नहीं होता, सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। देखो तो ये मैंने ऐसे लिखा हुआ पहले से, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप था CHO ना, तो C इसको लिख देते हैं OH, ऐसा OH, और बीच में यहाँ पर O ऐड कर दो, तो बन गया आपका यहाँ पर ये। फिर ये क्या है सेकंड, इसको देखो सेकंड मॉलिक्यूल को यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट तो ऐसे ही आ जाएगा एल्काइल वाला। CHO का देखो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रिडक्शन यहाँ पर। ठीक है, CHO था ना CHO, तो तरीका रिडक्शन का मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि क्या करना है, एक H C के ऊपर, एक H O के ऊपर, तो ये जाएगा CH2OH, तो यहाँ पर ये बन गया हमारा अल्कोहल। ठीक है, बस अब यहाँ पर क्या करना है, देखो ये OH है ना, इसकी H हटा के यहाँ पर लगा दो K पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर बेस भी है ना साथ में। तो ये था आपका कैनिज़ारो रिएक्शन, जहाँ पर हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का जहाँ पर मॉलिक्यूल सेल्फ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हैं, एक का करते हैं हम क्या, ऑक्सीडेशन, एक का करते हैं रिडक्शन।